हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं विष्णु शर्मा, लेखक एवं शिक्षक, फिर से आपके साथ स्वागत करता हूं आप सभी का इस प्यारे मंच पर। वी आर डिस्कसिंग डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इन द प्रीवियस क्लासेस वी हैव डिस्कस्ड थिंक अप टू imperative sentences we have reached। imperative sentences तक हम पहुंच चुके हैं। imperative sentences में एक दो चीज़ें और हैं जिन पर हमें बात करनी है, फिर हमारा imperative sentence आई थिंक आज की क्लास में ख़त्म हो जाएगा। तो जो भी लेवल है, जैसा भी लेवल है हमारे एग्जाम का, उससे भी मैं आपको अबव ही पढ़ा रहा हूँ, ताकि किसी भी तरीके का जो सेंटेंस है, किसी भी तरीके की जो चीज़ें हैं, वो हमारे एग्जाम में पूछी जाए तो हम उसका आंसर कर सकें। बात क्लियर? तो देखते हैं, इंपैरेटिव में ही चल रहे हैं, इंपैरेटिव में ही स्टार लगा के देखते जाएंगे आगे। देखो, इफ रिपोर्टेड क्लोज, इफ रिपोर्टेड क्लोज, और you can say quoted speech starts with do, starts with to, कि अगर रिपोर्टेड जो हमारा क्लोज है या जो रिपोर्टेड स्पीच है, अगर वो शुरू होता है किससे, डू से शुरू होता है, डू से शुरू होता है, डू से शुरू होता है, तो इसका क्या मतलब है, तो इसका क्या क्या मतलब हो सकता है। इसका मतलब है, इसका मतलब है इंपैरेटिव, इंपैरेटिव इज मेड, imperative is made emphatic। imperative को हमने क्या बनाया है, emphatic बनाया है। सबसे पहले, जैसे हमारे घर कोई मेहमान आता है हम एक कप चाय बना कर लाते हैं, वो बोलते हैं नहीं 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 चाय नहीं, मतलब ऐसा अजीब सा मुंह बनाकर, नहीं नहीं चाय नहीं। फिर हम बोलते हैं ले लो ले लो ले 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 लो ले लो ले लो आधा कप, आधा कप ले लो, आधा कप ले लो, ले ही लो, जरूर पियो, पियो। इस तरह से जब हम फोर्स करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, जोर देकर अपनी लैंग्वेज में, वो भी एम्फेटिक है, वहां भी हम डू का यूज कर रहे हैं, और वैसा ही यहां है, तो इंपेरेटिव इज मेड एम्फेटिक। अगर ऐसा डू से शुरू हो रहा है रिपोर्टेड स्पीच, उसका क्या मतलब है, इंपेरेटिव को क्या बनाया गया है, एम्फेटिक बनाया गया है। इंपेरेटिव को क्या बनाया गया है, एम्फेटिक बनाया गया है। ठीक, मतलब बहुत ज्यादा विनम्रता से रिक्वेस्ट कर कर ना, आप सामने वाले को कोई चीज ऑफर कर रहे हैं, कोई चीज दे रहे हैं, किसी बात के लिए कह रहे हैं। ऐसे करने पर क्या होगा, ऐसे करने पर क्या होगा, रिपोर्टिंग वर्ब विल बी, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होगी, रिक्वेस्टेड होगी। रिपोर्टिंग वर्ब में क्या लगाएंगे, रिक्वेस्टेड लगाएंगे। रिक्वेस्टेड लगा दिया, टू विल बी रिमूव्ड, और डू इज रिमूव्ड, टू विल बी रिमूव्ड। डू को क्या कर देंगे, हटा देंगे डू को क्या कर देंगे, हटा देंगे। द रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, द रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, जो रेस्ट पार्ट है, जो बचा हुआ पार्ट है सेंटेंस का, जो रेस्ट पार्ट है, बचा हुआ पार्ट है सेंटेंस का, विल बी, विल बी joined or formed with the previous rules, the imperative rules।
द इम्पेरेटिव रूल। क्लियर बात? जो भी इम्पेरेटिव के नियम अब तक हमने पढ़े हैं, बाकी जो सेंटेंस है वो उन्हीं के जैसा बनेगा। वापस देख लेते हैं क्या पढ़ाया। अगर रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड क्लोज जो इन्वर्टेड कोमा में है वो किससे शुरू हो? डू से शुरू हो। इम्पेरेटिव इज मेड एम्फेटिक, तो इसका क्या मतलब है कि इम्पेरेटिव को आपने एम्फेटिक बनाया है, आप बहुत ज्यादा विनम्रता से और ज्यादा जोर देकर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये सेंस इससे निकल रहा है। तो रिपोर्टिंग वर्ब में किसका यूज करेंगे? रिक्वेस्टेड का यूज करेंगे। टू विल बी रिमूव्ड, टू को हटा दिया जाएगा। The rest part of the sentence will be joined or formed with the imperative rules। जो अब तक हमने imperative rules पढ़े हैं, बाकी सेंटेंस उनसे बनेगा, बाकी सेंटेंस उनसे बनेगा। बात क्लियर? यानी टू से जोड़ेंगे, डू हटा देंगे, अब तक जो हम imperative सेंटेंस पहले बना रहे थे उसी तरह से बनेगा। एक बार इसको नोट करो, फिर हम एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। एक बात लिख लिया होगा। इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, किस तरीके से अगर ऐसा सेंटेंस आ जाए तो हम सॉल्व करें। जैसे शी सेड, उस गर्ल ने, लड़की ने कहा, अंकल अंकल डू कम अगेन, अंकल डू कम अगेन, अंकल डू कम अगेन। अंकल दोबारा जरूर आना। ये डू का यूज किया है हमने, इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या है? एम्फेटिक सेंस है। सामने वाली जो लड़की है वो अपने अंकल से बोल रही है कि अंकल कम अगेन, दोबारा आना, और एक डू कम अगेन कि जरूर से जरूर दोबारा आना, या प्लीज दोबारा आना, ये उसके कहने का विनम्रता से मतलब। ठीक बात? तो इसको हम बनाएंगे शी सेड की जगह रिक्वेस्टेड, शी रिक्वेस्टेड हर अंकल, ऐसा भी ऑप्शन मिल सकता है, और अंकल भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। ठीक है, बस बोलने का तरीका है कि उसने उसके अंकल से कहा। ये हर ऑप्शनल डाल देता हूं मैं, ऐसा ऑप्शन में मिल सकता है। तो आप घबरा जाएंगे, यार ये हर कहां से आ गया, है ना? तो ऐसा नहीं है। हर किसके लिए? लड़की के लिए, उसके ही तो अंकल हैं, इसलिए हर लगा दिया जाता है कभी कभी ऑप्शन। ठीक, तो देखो, जब सुनने वाला यानी जो लिसनर है जिससे वो शी बात कर रही है, जब वो हमारे पास नहीं है और वो इन्वर्टेड कोमा के अंदर पड़ा हुआ हो, तो उसको खींचकर बाहर निकाल लेते हैं वाइल मेकिंग और वाइल ट्रांसफॉर्मिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय क्या किया जाता है? अगर जो लिसनर है वो अगर रिपोर्टेड स्पीच में है, रिपोर्टेड क्लोज में है, इन्वर्टेड कोमा में है, तो वाइल ट्रांसफॉर्मिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच we just take it out from there with reporting verb।
हम रिपोर्टिंग वर्ब के साथ इसको वहां से बाहर निकाल लेते हैं। बात क्लियर हो गई? इसलिए मैंने अंकल को खींचकर बाहर निकाल लिया। अब बचा डू। तो अभी अपनी बात हुई थी कि डू को हटा दिया जाएगा, हटा दिया सर, तो बस क्या बचा, फिर टू का यूज करेंगे। टू कम अगेन, टू कम अगेन। सिंपल है, ज्यादा हार्ड नहीं है। चलिए अब एक सेंटेंस और मैं आपको बनाकर दिखा देता हूं, फिर एक सेंटेंस आप बना लेना, ठीक है? जैसे माय फ्रेंड, माय फ्रेंड राम, माय फ्रेंड राम सेड, मेरे दोस्त राम ने कहा, मेरे दोस्त राम ने कहा, मेरे दोस्त राम ने कहा। क्या कहा? माय डियर सुनील, क्या कहा कि माय डियर सुनील, कि मेरे प्रिय सुनील, टू हैव अ कप ऑफ कॉफी, एक कप कॉफी जरूर लो, एक कप कॉफी जरूर लो। ठीक बात। अब इस सेंटेंस को हम दो तरीके से बना सकते हैं। अब आप घबरा गए होंगे, कुछ बच्चे देखे होंगे यार ये अंदर माय डियर सुनील लिखा हुआ है, सुनील का क्या होगा, सुनील का क्या होगा? यहाँ पर माय डियर लगा हुआ है, तो याद रखेंगे जब भी इस तरह की कोई चीज लगी हो ना, इस तरह की कोई चीज लगी हो ना, तो हम जो वर्ड यूज करेंगे इसकी जगह, देयर इज नो सच रूल फॉर दिस, इस डियर की जगह हम हमारे रिपोर्टिंग वर्ब में अफेक्शनेटली भी हम यूज कर सकते हैं, लविंगली भी हम यूज कर सकते हैं, लविंगली भी यूज कर सकते हैं और अफेक्शनेटली भी यूज कर सकते हैं एज एन एडवर्ब, एडवर्ब के रूप में हम इसको बाहर निकाल सकते हैं। जैसे सर और मैडम, अगला सेंटेंस भी आएगा, सर और मैम या सर और मैडम, अगर ऐसा कोई जो वर्ड है अगर यूज किया गया है इन्वर्टेड कोमा में, उस सर मैम को हटाकर, यहाँ पर माय डियर को हटा देंगे, वहां पर सर और मैम को हटाकर उस सर और मैम की जगह एक एडवर्ब यूज की जाएगी रिपोर्टिंग वर्ब में, रिस्पेक्टफुली। क्या यूज करी जाएगी? रिस्पेक्टफुली। ये ऐसे कुछ दो चार चीजें हैं जिनको हमें एक्स्ट्रा याद रखना है कि इनका किया क्या जाए तो इनका ये काम करेंगे। ठीक है, तो एक बार इसको बनाकर दिखाता हूं। माय फ्रेंड राम, माय फ्रेंड राम लविंगली और अफेक्शन, अफेक्शन, अफेक्शन होता है ना यार, अफेक्शनेटली, अफेक्शनेटली, माय फ्रेंड राम लविंगली और अफेक्शनेटली रिक्वेस्टेड मी, रिक्वेस्टेड मी और आस्क्ड मी, दोनों सही है यहां पर, रिक्वेस्टेड मी और आस्क्ड मी। वैसे रिक्वेस्ट प्यार से की जाती है, तो आपको हो सकता है कि ये दोनों वर्ड्स में से कोई ना दे और ये दोनों वर्ड्स में से कोई एक दे दे और आस्क्ड भी दे दे, तो आस्क्ड भी इस सेंस में सही माना जाएगा। यहां पर आस्क्ड का मतलब क्या हो जाएगा? कहना। यहां पर आस्क्ड का मतलब क्या हो जाएगा? कहा। माय फ्रेंड राम लविंगली और अफेक्शनेटली रिक्वेस्टेड और आस्क्ड मी, आस्क्ड मी, आस्क्ड मी, अब ये माय डियर हट जाएगा, आस्क्ड मी। अब मी की जगह, मी की जगह, मी हम लगा तो देते लेकिन मी की जगह आप सुनील यूज करेंगे। एक बार मैं और देख लेता हूं। हाँ, देखो, माय फ्रेंड राम लविंगली और अफेक्शनेटली आस्क्ड सुनील, एक तो इस तरह से बना सकते हैं, सुनील टू, टू हैव अ कप ऑफ कॉफी, अ कप ऑफ कॉफी। एक तो इसको इस तरह से बना सकते हैं और एक और तरीका बताता हूं जिसमें हम इसको, सुनील को फर्स्ट पर्सन के रूप में कंसिडर करेंगे। कौन से रूप में? फर्स्ट पर्सन के रूप में कंसिडर करेंगे। एक तो ये हो गया, एक इसको मैं और बना देता हूं कि माय फ्रेंड राम
माय फ्रेंड राम लविंगली और अफेक्शनेटली लविंगली और अफेक्शनेटली called called me सुनील। मेरे दोस्त ने मुझे प्यार से क्या कहा? सुनील कहा। एंड रिक्वेस्टेड, ये सेंटेंस भी बिल्कुल सही माना जाए। एंड रिक्वेस्टेड मी, ऑप्शनल रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, क्योंकि पहले आपने एक बार नाम ले लिया। एंड रिक्वेस्टेड टू हैव अ कप ऑफ कॉफी, टू हैव अ कप ऑफ कॉफी। एक बात इस तरह से बना सकते हैं। अब एक सेंटेंस आप बनाओ, मैं आपको दे देता हूं फटाक से, जल्दी से एक सेंटेंस को आपको बनाना है। मदर सेड, मदर सेड माय डियर सन, माय डियर सन, मेरे प्यारे बच्चे, टू हैव अ टू हेल्प मी इन द किचन, मेरी किचन में हेल्प जरूर करो। चलिए इसका बनाओ फटाक से जल्दी से, जैसे मैंने कोशिश की है वैसे ही, जैसे मैंने आपको बनाकर दिखाया वैसे दो तरीके से बना लो, ठीक है। अब यहाँ पर जो मदर है ना, यहाँ तो दोस्तों की बात हो रही थी, तो हमने आस्क्ड भी यूज कर लिया। यहाँ पर रिक्वेस्टेड ही आप यूज करेंगे, लेकिन रिक्वेस्टेड को दो तरीके से यूज कर सकते हैं। एक तो ये वाला तरीका, ठीक है, और एक ये वाला तरीका, है ना। पूरा बता दूंगा तो आप कैसे करेंगे, आप करो पहले फिर मैं बताऊंगा। जल्दी से यहां तक करो। बना लिया? बन गया होगा। देखो क्या बनाया, मैच करो मिलाओ। एक तो इस तरह से मदर, मदर के लिए अफेक्शनेटली ही ज्यादा यूज करेंगे, कि माँ है तो स्नेह वाला बात हो, स्नेह वाली बात है, अफेक्शन हो जाएगा।
मदर अफेक्शनेटली, इसको बाद में भी रख सकते हैं आप, मेन वर्ब कैसे, रिपोर्टिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद में भी रख सकते हैं। मदर अफेक्शनेटली called her son, mother affectionately called her son and requested, दिख रहा है यहाँ तक, and requested him to help her in the kitchen, clear बात। mother affectionately called her son and requested him to help her in the kitchen। तो ये तरीका हो जाएगा, एक सिंपल तरीका, mother requested her son affectionately तो मैंने बोला ना बाद में भी ले सकते हैं इस तरह से, affectionately to help her the kitchen, इस तरह से भी बना सकते। थर्ड पर्सन में बनाना ज्यादा उचित रहता है ना, अप्रोप्रिएट क्या रहेगा और ज्यादा करेक्ट क्या रहेगा, थर्ड पर्सन में बनाना रहेगा। फिर डिपेंड करता है ऑप्शन में, चार ऑप्शन में, कि चारों ऑप्शन में हो सकता है फर्स्ट पर्सन में बना रखा हो, ये चारों ऑप्शन में हो सकता है थर्ड पर्सन में बना रखा हो, तो फिर हम चार ऑप्शन से जज करेंगे। इस तरह ही जो एडवांस लेवल है उसके डायरेक्ट सॉल्व करे जाते हैं, ठीक है। कुछ नियम है और कुछ सेंटेंस सेंस से भी सॉल्व होते हैं, जैसे आपने ये 2-3 सेंटेंस देखे होंगे, इनमें थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा हमें ऑप्शंस पर भी जाना पड़ेगा और थोड़ा सा वर्ड्स जो है ना उनको समझना पड़ेगा, ठीक। ऐसे ही अभी मैंने क्या बोला आपको, अभी एक चीज और बोली थी, क्या बोला था, इफ सर और मैम और मैडम, if sir and madam is used to address then into indirect speech, डायरेक्ट स्पीच में सर और मैडम विल बी रिमूव्ड, वो क्या कर देंगे, हटा देंगे, एंड respectfully will be in place of these या in place of it, ऑप्शन लिया है ना मैंने, और in place of it, ठीक। बाकी रिमेनिंग सेंटेंस जो है वो अब तक जो हमने नियम पढ़ा उसके अकॉर्डिंग ही बनेगा, ठीक। अगर सर मैडम यूज किया है किसी को एड्रेस करने के लिए तो डायरेक्ट स्पीच बनाते समय सर मैडम को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, और क्या होगा, रिस्पेक्टफुली यूज करेंगे, इन प्लेस ऑफ इट सर या मैम की जगह रिस्पेक्टफुली आप
यूज कर सकते हैं। एक बार लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, इसके एग्जांपल्स देखते हैं। कि said to me, sir, please help me। ठीक, बनाओ। she respectfully she respectfully requested me। she respectfully requested me। ठीक, प्लीज भी हट जाएगा, सर भी हट जाएगा। टू हेल्प हर, टू हेल्प हर। बात क्लियर? इस तरह से आप बनाएंगे। सिंपल है, केवल नया वर्ड क्या यूज किया आपने? रिस्पेक्टफुली तो यूज किया। चलो एग्जाम्पल और ले लो इसका। राहुल सेड, राहुल ने कहा, मैम, राहुल ने कहा, मैम, आई वॉन्ट टू हेल्प यू। सेंटेंस है, आई वॉन्ट टू हेल्प यू। बस एक नया वर्ड आपको क्या लगा? मैम वाला सेंटेंस लगा। तो आप एक बार इसको बना कर देखो, क्या दिमाग चलता है आपका, देखता हूँ। फटाक से इसको बना लो, जल्दी से बना लो। चलिए देखते हैं क्या बनाया भाई है? राहुल, राहुल, राहुल said, Rahul respectfully said, Rahul respectfully said that wanted he wanted to help me। अब इस मी की जगह क्या किया आपने?
हर, यानी इस यू को एम कोडिंग चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, हर। ठीक, इस तरह से क्या वर्ड यूज कर लिया आपने, रिस्पेक्टफुली। ध्यान रखेंगे जैसे अफेक्शनेटली और लविंगली था, रिस्पेक्टफुली भी आप रिपोर्टिंग वर्ब से पहले यानी मेन वर्ब जो यहाँ पर है इससे पहले यूज कर सकते हैं और सेड के बाद में भी यूज कर सकते हैं। वैसे यहाँ यूज करना ज़्यादा उचित है, ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे आपको जब 4 ऑप्शन मिले तो जब बाहर भी यूज किया जा सकता है वो भी सही होगा। ऐसे कोई पर्टिकुलर डायरेक्टली कोई ऐसा ग्रामर में नियम नहीं है किसी भी बुक में कि आप रिस्पेक्टफुली को इनको मेन वर्ब के पहले यूज करें या बाद में यूज करें। डिपेंड ऑन द सेंस ऑफ द सेंटेंस कि वो क्या कहना चाह रहा है, किस तरह से आप यूज करते हैं। यहाँ यूज करेंगे तो ज्यादा इस पर इफेक्ट पड़ता है, ये थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगता है, बस इसलिए मैं यहाँ ज्यादा यूज कर लेता हूँ इनको। राहुल रिस्पेक्टफुली सेड दैट ही वांटेड टू हेल्प हर। मैच हो गया, मिल गया। चलिए, फिर नेक्स्ट इंपेरेटिव में एक और रूल, इफ रिपोर्टेड स्पीच, इफ quoted speech, if quoted speech begins, if reported speech begins with why don't you, if reported speech begins with why don't you, why don't you, why don't you and a question mark, why don't you and a question mark, तो हम क्या करेंगे, it can give, it can give sense of, ये हमें सेंस दे सकता है किस किस चीज का, ऑर्डर और एडवाइस का। इसका सेंस दे सकता है, ऑर्डर और एडवाइस का सेंस दे सकता है, ऑर्डर और एडवाइस का सेंस दे सकता है। ठीक है, सिंपल सी बात है, बस इतना ही पता करना था। इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, why don't you, why don't you is removed, why don't you को क्या करते हैं, हटा देते हैं। ऐसे जो सेंटेंसेस है ना, सीम्स नेगेटिव, सॉरी, सीम्स नेगेटिव, नेगेटिव तो लगते हैं, नेगेटिव तो लगते हैं, बट इनकी एक्चुअल मीनिंग और एक्चुअल जो सेंस है वो रिक्वेस्टेड और ऑर्डर्ड वाला होता है, इसलिए हम इनको असर्टिव कंसिडर करते हैं। क्या कंसिडर करते हैं, असर्टिव कंसिडर करते हैं। ठीक है, यानी यहां लिख देता हूं मैं, या आप भी लिख लेना, seems negative, seems negative but
असर्टिव, असर्टिव है ना, योग में क्या है ये, असर्टिव है, योग में क्या है ये, असर्टिव है, योग में क्या है ये, असर्टिव है। ठीक है, तो यहां तक हो गया। इनडायरेक्ट स्पीच में वाई डोंट यू को रिमूव कर देंगे। रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होगी, रिपोर्टिंग वर्ब विल बी, रिपोर्टिंग वर्ब विल बी ऑर्डर्ड एंड रिक्वेस्टेड। अब इतना हम सेंस लगा सकते हैं, बार बार मुझे वही रिपीट करने की जरूरत नहीं है। जब हम ऑर्डर्ड और रिक्वेस्टेड यूज कर रहे हैं, जब हम ऑर्डर्ड और रिक्वेस्टेड यूज कर रहे हैं, तो बाकी रूल है वो इंपेरेटिव का ही लागू होगा, यानी टू से ही हमें इसको जोड़ना है, इसे जोड़ना है, टू से ही हमें इसको जोड़ना है। ठीक है, एक बार इसको लिखो, फिर एग्जाम्पल से इसको देखते हैं। एक बात हो गया, सेंटेंस देखते हैं, एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे she said to him, she said to him, yeah, she said ram, ram, why don't you, she said ram, why don't you, why don't you change your address, why don't you change your address, कि तुम अपना एड्रेस चेंज क्यों नहीं कर लेते भाई, तुम अपना एड्रेस चेंज क्यों नहीं कर लेते, क्या दिक्कत है, एड्रेस चेंज क्यों नहीं कर लेते। इसका मतलब है क्या कर रही है लड़की, एडवाइस दे रही है। शी एडवाइस, शी एडवाइज्ड राम को खींचकर बाहर निकालेंगे, शी एडवाइज्ड राम, व्हाई डोंट यू विल बी रिमूव्ड एंड द रेस्ट ऑफ द पार्ट will be connected by 2 or will be connected with 2 to change your राम से रिलेटेड है तो his और एड्रेस। ठीक, फिर the teacher said to the peon, टीचर ने पियोन से कहा, why don't you leave me alone, तुम मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते, तुम मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते, क्या दिक्कत है तुम्हारे पास, तुम अकेला ये क्यों नहीं छोड़ देते, क्या दिक्कत आ रही है ये तो बताओ। का मतलब है ये एडवाइस नहीं है, अभी ऑर्डर है, पद वाली बात हो गई, आप ऑर्डर में भी काम में ले सकते। तो द टीचर ऑर्डर्ड
द टीचर ऑर्डर्ड द पियोन, टीचर ऑर्डर्ड द पियोन। व्हाई डोंट यू हट जाएगा, व्हाई डोंट यू हट जाएगा, टू लीव हिम या हर, टीचर के लिए, अलोन। इस तरह से आप व्हाई डोंट यू वाले सेंटेंसेस को बना सकते हैं। व्हाई डोंट यू वाले सेंटेंसेस को इस तरह से हम बना सकते हैं। ठीक बात, तो यहां तक की प्रैक्टिस करना आप। अब जाके इंपैरेटिव जो सेंटेंसेस है वो हमारे कंप्लीट हुए हैं। नेक्स्ट जो क्लास होगी उस क्लास में हम देखेंगे और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को देख लेते हैं, या और कोई रूल्स उससे पहले आएंगे तो वो हम देख लेंगे। अभी तो बहुत बाकी हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस बाकी हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बाकी है, उसके अलावा हेड बेटर वाला रूल बाकी है, और डायलॉग्स वाले रूल्स बाकी हैं, मिसलेनियस हैं कुछ सेंस वाले, वो बाकी हैं। ठीक है, अभी काफी कुछ बाकी है। यहाँ तक की प्रैक्टिस कंप्लीट कर लें, यहाँ तक की चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि हाँ सर बिल्कुल नाउ, है ना, यहाँ तक की जो चीजें हैं वो हमें क्लियर होगी। अब आगे हमें प्रैक्टिस करनी है, यहाँ तक की प्रैक्टिस कर लेना, 10वां सेंटेंस लिखना और उनकी प्रैक्टिस करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।